हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका। आज की क्लास में हम लोग जो है कुछ फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात करने वाले हैं। इन फ्रेजल वर्ब में अपन जानेंगे कि इन फ्रेजल वर्ब को याद कैसे रखना होता है। थोड़ा सा टिपिकल पार्ट होता है ये फ्रेजल वर्ब याद रखना, क्योंकि यहाँ पे एक ही वर्ब के साथ एक से ज़्यादा प्रेपोजिशन का प्रयोग करके जो है वो फ्रेजेस बनाए जाते हैं। दो शब्दों से मिलकर बनने वाला शब्द जो होता है वो फ्रेज होता है। बात करते हैं अपन। सबसे पहला वर्ड आपके पास दे रखा है स्टेप अप। इसका मतलब होता है आगे बढ़ना या गो फॉरवर्ड। याद कैसे रखेंगे अपन इसको? तो यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टेप का मतलब जो होता है वो बोलिए क्या होता है आपके पास? कदम होता है। स्टेप का मतलब आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बोलो क्या होता है आपके पास? कदम होता है। ठीक है, ये आपके पास में कदम होता है। अप का मतलब आगे। अप का मतलब आगे या ज्यादा से रहने वाला है, कहीं ना कहीं आगे कदम बढ़ाना। आगे कदम बढ़ाना मतलब गो फॉरवर्ड। इस तरीके से आप लोग इस इडियम को याद रख सकते हो। स्टे अप का मतलब ठहरना होता है। स्टे का मतलब भी ठहरना होता है, तो अब स्टे अप वर्ड का मतलब भी जो होता है वो ठहरने से ले सकते हो। वैसे स्टे अप का मतलब ज्यादा से होता है। अप का मतलब ज्यादा से है और स्टे का मतलब ठहरना से है। इसका मतलब ज्यादा ठहरना, मतलब ज्यादा देर तक किसी का इंतजार करना या कहीं पे रुकना, ये होता है स्टे अप का मीनिंग। नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्टिक अप फॉर। बचाव करना, किसी को सेव करना। स्टिक का मतलब क्या होता है? चिपकना होता है। अप का मतलब होता है ज्यादा। फोर का मतलब होता है, फोर जो होता है वो के लिए, पर्पज या उद्देश्य को दर्शाता है। तो हम कह रहे हैं किसी चीज को हम किसी उद्देश्य से चिपकाते हैं। किसी भी चीज को हम जो स्टिक करते हैं, चिपकाते हैं या चिपकाते हैं, ये हम किसी उद्देश्य से करते हैं। और ऐसा हम कब करते हैं? जब किसी भी चीज को बचाना होता है या सेव करना होता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन स्टॉप अप। ये सारे अप जो प्रेपोजिशन है उसी को लेकर फ्रेज देखने को मिलेंगे। स्टॉप का मतलब ठहरना होता है। अप का मतलब ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा देर तक ठहरना या ज्यादा देर तक जगना, इंतजार करना। ये आपके पास में अगला आइडिया। स्ट्राइक अप का मतलब होता है दोस्ती शुरू करना। क्रिकेट मैचेस वगैरह में देखा होगा, एक प्लेयर जो होता है वो स्ट्राइक चेंज कर लेता है। स्ट्राइक का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह आ जाना। मान लो आप एक व्यक्ति जो है उसकी जगह पर आप रहकर अपने आप को सोचते हो, या दूसरे वाले व्यक्ति के स्थान पर रख अपने आप को रखकर सोचते हो। ऐसा व्यक्ति कब करता है? जब दो लोगों के बीच में क्या हो जाती है? दोस्ती हो जाती है। सम अप का मतलब सारांश होता है। सारांश में बताना, ब्रीफ में बताना। वैसे इस वर्ड को याद रखना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। सम से ही एक वर्ड बनता है समरी, आपको पता होगा। समरी शब्द नाउन होता है, सम आपके पास में वर्ब होता है। तो सम अप का मतलब समरी से होता है, मतलब सारांश बताने से होता है। स्नैप अप का मतलब होता है तुरंत खरीदना। स्नैप का मतलब आजकल मोबाइल में फोटो वगैरह खींचते हैं, आपने देखा होगा। तो मोबाइल में हम जो फोटो खींचते हैं, जो स्नैप खींचते हैं, अप का मतलब ज्यादा से है। अगर किसी भी चीज की फोटो ज्यादा खींच कर अगर आप लोग जो है वो बेचते हो, तो लोग इसको क्या कर लेते हैं? तुरंत खरीद लेते हैं। आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग चलता है, आपने देखा होगा। तो स्नैप का मतलब फोटो से होता है, अप का मतलब ज्यादा से। किसी भी चीज की ज्यादा फोटो खींचकर अगर हम लोगों को दिखाते हैं तो फिर ये जो चीजें हम बेचना चाह रहे हैं उसको लोग तुरंत खरीद लेते हैं। साइज अप का मतलब होता है विश्लेषण करना। किसी भी साइज का मतलब साइज होता है। अप का मतलब ज्यादा से होता है। किसी भी चीज की साइज हम कब बढ़ाते हैं? जब हमें उसका क्या करना होता है? एनालिसिस करना होता है, विश्लेषण करना होता है, तब हम करते हैं। जब उसके अंदर की बातें हमें जाननी होती है। साइज का मतलब अप और अप का मतलब ज्यादा से होता है। स्प्रूस नाम का वर्ड जो दिखाई दे रहा है, इसका मीनिंग ही खुद को तैयार करना होता है। अप का मतलब ज्यादा होता है, स्प्रूस का मतलब तैयार होता है। तो बताइए, तैयार और अप का मतलब ज्यादा। ज्यादा तैयार आप कब करते हैं अपने आप को? जब आप अपने आप को खुद क्या रखते हैं भाई? रेडी रखते हैं। टॉक अप का मतलब ज्यादा, टॉक का मतलब बात करना। ज्यादा बातें आप कब करते हो किसी के बारे में? जब आप उसकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। टेकअप का मतलब होता है उठाना, अपलिफ्ट करना। फोटो से, इमेज से आप देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। टेक का मतलब लेना, अप का मतलब ऊपर। किसी भी चीज को ऊपर लेना मतलब क्या होता है? उसको अपलिफ्ट करना होता है, ऊपर उठाना होता है। टीयर का मतलब फाड़ना होता है, अप का मतलब ज्यादा होता है। तो ज्यादा फाड़ना या ज्यादा टुकड़े करना, ब्रेक इनटू पीसेस, ये आपके पास अगला है। थिंक का मतलब सोचना होता है। थिंक अप का मतलब ज्यादा होता है, ज्यादा सोचना या किसी भी चीज के ऊपर ज्यादा सोच निकालना। थ्रो अप, थ्रो का मतलब फेंकना, अप का मतलब ज्यादा। ज्यादा हद तक किसी चीज को आप फेंकते हो, स्पेशली जब आप रेजिग्नेशन देने की बात करते हो तब हम थ्रो अप नाम का फ्रेज यूज करते हैं।
तो थ्रो अप नाम का जो शब्द होता है इसका मतलब क्या होता है, इस्तीफा देना या रिजाइन करना। टचअप, महिलाओं को, लड़कियों को ये जरूर पता होगा टचअप क्या होता है। टचअप क्या होता है, जब आप तैयार तो हैं लेकिन आप थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं अपने अंदर, मतलब थोड़ा बहुत जो मेकअप वगैरह करते हैं, अपने आप को रेडी करते हैं, उसको टचअप बोलते हैं। वाइप अप, वाइप का मतलब पहुंचना होता है, अप का मतलब ज़्यादा, किसी भी चीज़ को ज़्यादा पहुंच कर हटा देना, रिमूव कर देना, वाइप अप होता है। वर्क अप, ये भड़काना है, इंस्टिगेट करना है, इस पर इसका हिंदी सही कर लेना, भड़काना होता है इसका मतलब। वर्क का मतलब काम, अप का मतलब ज़्यादा। एक व्यक्ति अगर ज़्यादा काम करता है तो फिर वो दूसरों को क्या करता है, भड़काता है कि उसने ज़्यादा काम किया है, तुमने कम काम किया है। तो ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति जो होता है वो भी दूसरों को भड़काता है। लेग अप का मतलब होता है बचा कर रखना, ले का मतलब रखना होता है, अप का मतलब ज़्यादा से होता है। तो किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर तक कब रखते हैं हम, या ज़्यादा समय तक कब रखते हैं, जब हमें उसको क्या करना होता है, सेव करना होता है या बचा कर रखना होता है। लिव इट अप, मौज मस्ती में जीना, लिव लैविशली, लिव का मतलब जीना होता है, अप का मतलब ज़्यादा होता है। आप ज़्यादा कब जीते हैं, जब आप ज़िंदगी को कैसे जीते हैं, मौज मस्ती में जीते हैं। लुकअप का मतलब ढूंढना होता है, लुक का मतलब भी ढूंढना होता है, अप का मतलब ज़्यादा होता है। किसी भी चीज़ को, लुक का मतलब देखना, अप का मतलब ज़्यादा से रहता है। किसी भी चीज़ को हम ज़्यादा कब देखते हैं, जब हमें उससे क्या करना होता है, ढूंढना होता है। लुक अप टू, इज्जत करना, लुक का मतलब देखना, अप का मतलब ज़्यादा से था, और टू का मतलब, टू जो होता है वो डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए यूज होता है। तो आपको पता चल गया कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा देखते हैं हम और किसी गंतव्य स्थान तक देखते हैं। ऐसा हम कब करते हैं, जब हम किसी की क्या करते हैं, इज्जत करते हैं। आगे देखते हैं, लेट अप का मतलब होता है प्रभाव कम करना। लेट का मतलब वैसे भी जाने देना होता है, लेट नाम का वर्ब होता है, आपको पता है। अप का मतलब होता है पूरी तरह से या ज़्यादा, किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से जाने देना। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको पूरी तरह से जाने देना, मतलब किसी भी चीज़ का प्रभाव करना, मिटिगेट द इम्पैक्ट आपके पास। मेकअप तो बहुत कॉमन वर्ड है, अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना, बी रेडी वन सेल्फ। मेकअप फॉर, क्षतिपूर्ति, कंपनसेट वर्ड दे रखा है, वैसे इसको याद कैसे रखेंगे। मेकअप का मतलब तैयार करना होता है, फॉर किसी पर्पज के लिए होता है। तो आप अपने आप को तैयार कब करते हो, किसी पर्पज के लिए करते हो, और किसी पर्पज के लिए खुद को तैयार करना मतलब किसी भी चीज़ को कंपनसेट करना। कंपनसेट मतलब कोई कमी ऐसी है जिसको पूरा करना, इसको कंपनसेट करते हैं। तो मेकअप फॉर का मतलब क्या हो जाएगा, अपने आप को तैयार करना, इतना तैयार करना जिससे आप अपनी सारी कमियों को दूर कर सके, उसी को कंपनसेट या क्षतिपूर्ति बोलते हैं। मेकअप विद, झगड़ा समाप्त करके सुलह करना, रिकनसाइल करना। तो विद का मतलब किसी व्यक्ति के साथ होता है, किसी व्यक्ति के साथ करना। मैशअप का मतलब, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, मैशअप का मतलब होता है कि सब चीज़ों को गड़बड़ कर देना। चाहो तो आप वैसे याद रख सकते हो, मैश होती है ना, खाना पकाने वाली जो मैश होती है, और अप का मतलब ज़्यादा, उस चीज़ को ज़्यादा मैशअप कर देना, मतलब क्या कर देना, गड़बड़ कर देना। मूव अप, मूव अप का मतलब, मूव का मतलब ले जाना, अप का मतलब ऊपर, ऊपर ले जाना आपकी वसीले। मार्क अप, मार्क का मतलब वो मूल्य निर्धारण करते हैं वो, अप का मतलब ज़्यादा। ज़्यादा मार्क कब कर देते हैं आप, जब मूल्यों को बढ़ाना होता है। राइस इन प्राइसेस है, ये डिन लिख रखा है, उसको सही कर लेना, राइस इन प्राइसेस। मिक्सअप का मतलब होता है भ्रमित होना, इजीली याद रखा जा सकता है। मिक्स का मतलब होता है किन्हीं चीज़ों को मिला देना, अप का मतलब ज़्यादा, किन्हीं चीज़ों को ज़्यादा मिला देते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑन अप का मतलब होता है अपनी गलती स्वीकार करना। वैसे ये जो फोटो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसमें आप देख रहे हो एक लड़की जो है वो माफ़ी मांग रही है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको बता दें, लड़की और औरत माफ़ी मांगे, है ना, तो ऐसा जनरली आप लोग देखने को नहीं मिलता है। तो ऑन का मतलब स्वयं का होता है, अप का मतलब ज़्यादा से होता है। जब हम खुद को ज़्यादा मॉडेस्ट या ज़्यादा पोलाइट जो है सामने वाले के अंदर, सामने वाले के सामने रखते हैं, जब अपने आप को ज़्यादा पोलाइट अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, ऐसा कब करते हैं, जब हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। ये आपके पास में कुछ इडियम्स थे जिनको हम लोगों ने आज की क्लास में देखा है। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। बहुत अच्छा लगा हो तो आप लोगों को ज़रूर बताएं, और इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अपना अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।